नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 में आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 92 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है और भुजा हमें दिया हुआ है 92 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू 92 इंटू 92। 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। इसको भी काट देंगे तो ये भी 46 बार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से √3 इंटू 46 इंटू 46। 46 में 46 से गुणा करेंगे, 6 छः 36, 6 चौके 24, 3 27, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 11 और 1 1 2 और यहाँ पे √3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2116√3। आंसर आ जाएगा मेरा ये सी। नेक्स्ट है किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 6345 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। किस संख्या के मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 80% का 75% का मीन्स होता है गुणा। यहाँ भी का है ना, वहाँ उसका मतलब होता है गुणा। 75% का 66.67% का 25% क्या है 6345 है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालना है और x का 40% निकालना है। ठीक है, देखिए एक को बोलते हैं 100%, एक बड़ा होता है 100%। अगर इसमें दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा 1/3 और 100/3 होता है 33.33%। अगर इसमें दोनों तरफ 2 से हम गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा 66.66% की वैल्यू 2/3। देखिए 66.67 की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 100/4 क्या आएगा 25% आ जाएगा। 25% की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहाँ से 25% की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं तो 3/4 हो जाएगा और 25 3 75, यानी 75% की वैल्यू हमें 3/4। यहाँ से 75% की वैल्यू 3/4 आ गई। अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 1/5, तो 100/5 क्या आ जाएगा 20, यानी 20% की वैल्यू 5 है। अगर दोनों तरफ 4 से गुणा करते हैं, दोनों तरफ 4 से, तो 80% की वैल्यू 4/5। 80% की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/5। यहाँ पे क्या है x गुणते बीच में क्या है गुणा। ठीक है, बराबर 6 3 4 5। ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी के 4, 5 और ये 2, 5 दूनी 10। नीचे क्या बचा 1/10 बराबर 6345। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 3 4 5 गुणते 10। अब बोला है उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यानी x की वैल्यू ये है, x का 40%, यानी x का 40% निकालना है। दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दिए हम। ठीक है, अब देखिए 40% क्या होता है 20% की वैल्यू 1/5 है। देखिए 20% की वैल्यू 1/5 है। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं तो 40% की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। तो 40% की वैल्यू आ गई 2/5 इंटू 10 इंटू 6345। 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 6345 गुणते
2 दूनी के 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 25 20 और 4 चौके 16 2 18, 4 3 12 1 13, 4 6 24 1 25, 25,380। देखिए x का 40% कितना है, 25,380, 25,380। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 208 रुपये में खरीदता है और उसे 260 रुपये में बेचता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 208 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी क्या आ जाएगा, 208। 260 रुपये में बेचता है, सेलिंग प्राइस, बेचता है कितने में, 260 रुपये में। तो 208 में खरीदा है, 260 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ हुआ, कितने का हुआ लाभ, तो 260 माइनस 208 का लाभ हुआ। देखिए कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको लाभ ही होगा। तो लाभ कितना होगा, 260 माइनस 208, तो 10 में से 8 हज़ार 2 और ये हो गया 5, ठीक है 52। लेकिन ये तो लाभ निकला है, अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपान सीपी, जो है ये सीपी इंटू 100%। लाभ है 52, सीपी जो है 208 इंटू 100%। ये कितनी बजाएगा, 52 चौके 208, 4 दूनी 8, 4 25 20, हाँ। और ये 4, ये 25 बार चला जाएगा, 25 चौका, ये 100/4 25 बार चला जाएगा, तो इसका मतलब 25% हमारा आंसर आ जाएगा, 25। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 395 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी जो है 395 है, 316 रुपये में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस जो है 316 रुपये है। दुकानदार की हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए 395 में खरीदा है और 316 रुपये में बेच दिया है, यानी ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है, तो उसको हानि होगी। हानि कितना हुई, 395 माइनस 316, ये हमारा हानि हो गया। कितना आया वैल्यू, 15 में से 9 जा 15 में से 6 या 9, 8 में से 1 या 7, ठीक है 79 का हानि हुआ। लेकिन हानि प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत हानि क्या होता है, प्रतिशत हानि होता है हानि अपान सीपी इंटू 100%। हानि क्या है 79, हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। सीपी क्या है 395 इंटू 100%। ये कितनी बजाएगा, 5 45, 5 7 35 44, यानी 79 इंटू 5 करेंगे तो 395 आ जाएगा। 5 बार चला जाएगा, 100/5 यानी ये 20, आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर रूट का हम स्क्वायर कर देते हैं ना, तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, 430 माइनस एक्स बराबर 86 माइनस रूट 25। 25 की वैल्यू होती है 5, 86 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 81। 430 माइनस एक्स, एक्स को राइट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट साइड 81 को ले जाएंगे, तो 430 माइनस 81, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 1 जा 9 और 12 में से 8 जा 4 और ये 3, एक्स की वैल्यू 349। नेक्स्ट, सरल करना है। देखिए 22 गुणित 484 है ना, 22 गुणित 22 क्या होता है, 484 होता है। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो 484 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो 22 है ना, तो एक 22 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी 484 की वैल्यू आ जाएगी 22। और यहाँ बचा 191, बीच में माइनस है, ठीक। अब 191 में से 22 निकालेंगे, कितना बचेगा, 11 में से 2 जा 9, 8 में से 2 या 6 और 1, यानी देखिए 13 गुणित 13 की वैल्यू होती है 169। अगर दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट 169 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 13 है तो 1 13 बाहर निकल जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 13। और यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है 337, ये है अंडर रूट में, अंडर रूट है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 3 जा 4, 3 में से 1 जा 2 और 3, 18 गुणित 18 की वैल्यू आ गई 324, ये होती है। दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेंगे, ठीक है,
तो 324 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बाहर अंडर रूट है, 18 2 18 तो 1 18 बाहर निकल जाएगा, 324 की वैल्यू 18, तो यहाँ से 18 और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 694 है, 694 और ये अंडर रूट में है, ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 में से 8 जाए 6 और ये 8 में से 1 जाए कितना बचा है, 14 में से 8 जाए 6 और 8 में से 1 जाए 7 और यहाँ पे 5 अंडर रूट 576। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 का अंडर रूट हो जाएगा 24, आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है 7 संख्याओं का औसत 144 है, एक संख्या को निकालने पर औसत वही रहता है, तो निकाली गई संख्या जो है डायरेक्ट हमारा 144 ही हो जाएगी। क्यों, देखिए एक संख्या को निकालने पर औसत वही रहता है, यानी जो संख्या निकाल रहे हैं उस संख्या को निकालने पर औसत वही यानी 144 ही रहता है। तो इस केस में जो निकाली गई संख्या होती है, जो निकाली गई संख्या है वो डायरेक्ट 144 हो जाएगी। बेसिक से देख लेते हैं, 7 संख्याओं का औसत 144 है। देखिए x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, 7 संख्याओं का औसत यानी 7 संख्या है तो 7 से भाग देंगे तो औसत क्या है 144। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए दोनों तरफ तिरछा गुणा कर देंगे तो 144 गुणते 7। अब बोल रहा है कि एक संख्या को निकालने पर औसत वही रहता है, तो मान लीजिए मैंने जो है x7 को निकाल दिया, x7 को निकाल दिया तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और 6 संख्या तो 6 से भाग करेंगे तो औसत क्या आ जाएगा, बोला कि औसत वही रहता है, x7 को निकालने पर औसत वही रहता है यानी 144 ही रहता है। ठीक है, इसको तिरछा गुणा कर दीजिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर क्या आ जाएगा 144 इंटू 6। तो निकाली गई संख्या हमने x7 निकाला था ना, तो x7 की वैल्यू पूछा है। देखिए ये चीज़ x1 से लेकर x6 तक और ये चीज़ दोनों सेम है। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x1 से लेकर x6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ से x7 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पुट करिए, क्या बच्चा 144 इंटू 6 प्लस x7 है तो x7 बराबर 144 इंटू 7, तो x7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 इंटू 7 माइनस 144 इंटू 6, 144 कॉमन ले लीजिए 7 माइनस 6 तो 144 इंटू 1 बराबर 144 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना है, जब भी बोले ना एक संख्या को निकालने पर औसत वही रहता है, औसत पहले जैसा ही रहता है तो निकाली गई संख्या पहले वाला ही आंसर हो जाएगा 144। नेक्स्ट है सरलीकरण करना है। ठीक है, देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दिया हुआ है, गिवन है 38 गुणते 33 गुणते 38 गुणते 33, ये भागा है बीच में ना भागा, अब ये ब्रैकेट में पूरा ब्रैकेट एक नीचे आ जाएगा और स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर रूट 1089 है तो स्क्वायर करेंगे 1089 का तो 1089 ही बचेगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, भागा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। अब ये जो है 33 गुणते 33 होता है 1089 कट गया, अब बचा 38 गुणते 38। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 38 गुणते 38 कितना होगा 8 अठाई 64 के 4 8 के 24 36 3 8 24 3 9 2 11 4 4 3 1 4 और 1 1444। नेक्स्ट 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 70 का उपयोग किया जाता है, डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। देखिए
एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है, इसमें से 70 का उपयोग किया जा चुका है, 70 का उपयोग किया जा चुका है, कितना बचा? तो ये 30, 20, 50, 55 बचा, लेकिन बोला है कि जो शेष बचा है उसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए जो बचा है अपन टोटल से डिवाइड कर देते हैं, 125 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटिए, 5 जगह 5, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 2, 5 25 25, 100/25 करेंगे, ये 4 आ जाएगा। 11 चौक 44, 44% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल से भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है तथा परिमाप 546 है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल से भुजाओं का अनुपात, एक चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 546 है। तो देखिए, परिमाप क्या होता है? जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो सभी भुजाओं का योग क्या है? 2, 3, 5, 5, 10, 4, 14 है। ये 14 रेशियो में है, ये क्या है? परिमाप है। परिमाप ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, परिमाप क्या है? 546 है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा क्या है? 2 है ना। देखिए, 2 है ना, तो 2 की वैल्यू निकालना है। अगर हम 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 7 से, तो ये देखिए 7 दूनी के 14, 2 की वैल्यू आ गई। हमें 2 की वैल्यू पूछा है, यानी डायरेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 7 7 49, 5 7 8 56, यानी 2 की वैल्यू 78। ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 136 है और उनका महत्तम समापवर्ती एचसीएफ 17 है। यदि एक संख्या 136 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पर एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा लघुत्तम समापवर्तक गुणते मसा महत्तम समापवर्तक। पहली संख्या 136 है, गुणते दूसरी संख्या में निकालनी है। ठीक है ना, यहाँ पे निकालनी है दूसरी संख्या, बराबर लसा क्या है? लसा 136 है इंटू मसा क्या है? 17 है। 136 से 136 कट गया, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 17, आंसर। नेक्स्ट है 12, सरल करना है। 120 माइनस, ये ब्रैकेट में है। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद भागा को सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस माइनस में किसी को भी सॉल्व करना है। देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले देखिए क्या लिखा है, 120 माइनस 100 माइनस 81 भागा 9 माइनस ब्रैकेट में 65 माइनस 100 भागा 2 भागा 15। देखिए, 2 से 100/2 क्या आ जाएगा? 50। 65 में से 50 15 भागा 15, यहाँ पे 15 है ना, ये कट जाएगा तो 1 बचा, और यहाँ पे है माइनस, और ये कट जाएगा 9। ठीक है ना, और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 100 है, माइनस है 120 है, यहाँ पे ब्रैकेट है, और ये। ठीक है, अब ये क्या बचा? 100 माइनस 9 में से 1 जा 8, और यहाँ पे बाहर 120 माइनस 120 माइनस 100 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 92। 10 में से 2 जा 8, और 11 में से 2 जा 11 में से 9 जा 2। ठीक है, 28 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 38624 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 9 से विभाजन का ट्रिक ये है कि जो सम है यानी जोड़, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से विभाजित, 9 से डिवाइड होने का ट्रिक है। संख्या क्या है? 3 + 8 + 6 + 2 + 4 बटा 9, यानी ये संख्या का जो जोड़ है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। जहाँ जहाँ 9 है ना, सम जोड़ 9 है, उसको काट दीजिए। देखिए, 6 और ये 3, 9, 6 3 9 हो गया, 9 से 9 ये कट, हटा दीजिए इसको। अब क्या बचा? 8 2 10 4 14, 14/9। देखिए, 14 क्या है? 9 से बड़ी संख्या है, तो आंसर ये शेषफल नहीं होगा।
14 क्या लिख सकते हैं 9 के रूप में, 9 प्लस 9 प्लस 9 5 14, ठीक है ना, बटा 9। ये क्या आ जाएगा 9 बटे 9 क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 बटे 9। तो ये 5 जो है 9 से छोटी संख्या है, इसलिए शेषफल क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 365 रुपये से बढ़कर 438 रुपये हो गया, यानी 365 रुपये था पहले, अब 438 रुपये हो गया। यहाँ से है ना, उसको बाएं साइड लिखा करो, ठीक है, लेफ्ट साइड। 365 रुपये से बढ़कर 438 रुपये हो गया। कितना बढ़ा, 8 में से 5 जा 3 और 13 में से 6 जा 7, 73 बढ़ा। लेकिन ये वृद्धि जो है प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए जो बाएं साइड लिखे रहते हैं ना, उससे डिवाइड कर देते हैं। 73 बटा 365 इंटू 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी बार जाएगा, 73 5 365, 5 15, 5 7 35 36, ठीक है, 5 बार जाएगा। 100 बटे 5 क्या होता है 20, यानी आंसर आ जाएगा 20%। प्रतिशत में आंसर 20%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणित 4। अगर कोई संख्या 12 से विभाजित करना है तो उसको 3 से चेक कर लीजिए, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और 4 से चेक कर लीजिए। अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगी 3 और 4 से, तो समझिए कोई संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। 4 से डिवाइड करने का ट्रिक ये है कि लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 3 से डिवाइड करने का ट्रिक ये है कि जो सम है यानी जोड़ जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। देखिए 4 से कौन से लास्ट टू डिजिट 4 से चेक कर लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम में 4, ये 4 से तो डिवाइड हो गया। ये जो है 4 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी 4 दूनी 8 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी हमारा आंसर तो इसी से पता चल गया 4 से ही। लेकिन देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 4 + 1 + 7 + 8 + 4, यानी जोड़ जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए जहाँ जहाँ जो संख्या 3 से कट जाएगी उसको काट दीजिए। 4 1 5 7 12, 12 है ना, 3 से कट जाएगा, इसको हटा दीजिए। 8 4 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, 3 6 12। इसका मतलब ये संख्या 3 और 4 दोनों से कट रही है, यानी ये संख्या 12 से कट जाएगी। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात 2:5 है। अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात जो है 2:5 है। उनकी आयु का योग 238 है, यानी 2 + 5 क्या होगी 7। 7 की वैल्यू जो दिया हुआ है 238 है। उनकी आयु के बीच का अंतर, इनके आयु के बीच का अंतर क्या है 3 है। 3 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू 238 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 की 21 और ये 2 7 चौक 28। हमें निकालना है 3 की वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौके 12, 3 10, 102 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 234 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। पहला भाग 234 है, 6:5 के अनुपात में विभाजित एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग यानी 6 जो भाग है, पहला भाग 234 है। कुल राशि यानी पहला और दूसरा भाग क्या आ गया, कुल राशि 11। 11 की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए 6 की वैल्यू जो है 234 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 18, 5 6 9 54, 1 की वैल्यू 39 आ गई। 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 11 9 99। यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है ना, देखिए 9 किस में है, ये है। आंसर डायरेक्ट 429 आ गया। नहीं तो गुणा करिए, देखिए 11 9 99, 11 33 7 42, डायरेक्ट हमारा आंसर 429 आ गया। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।